हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन पर। एक बार मैं फिर से आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मेरी लास्ट क्लास में मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे जो कि क्लास 8 से रिलेटेड थे, और मुझे लगता है कि आपने वो वीडियो जो है वो देखी होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने जो क्वेश्चंस कराए हैं वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप उनकी प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित ही आपको, मैं बार बार कह रहा हूँ आप सभी से कि निश्चित ही आपके जो एग्ज़ाम में जो मार्क्स है उनमें आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको, शायद आपने वीडियो देखी कि नहीं देखी मुझे नहीं पता, ये तो आप ही बता सकते हैं कमेंट में कि आपने लास्ट सेशन जो था वो ज्वाइन किया हुआ था मेरे साथ या नहीं। तो मैंने लास्ट टाइम जो है वो 20 क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं। ठीक है, आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व आउट करने वाले हैं वो 21 है। और मैंने इन फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन जो है, टोटल नंबर ऑफ द क्वेश्चन जो है वो 28 आपके होने वाले हैं, जो कि आपकी क्लास 8 से रिलेटेड हैं। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जाइए और वहाँ पर चैनल पर विजिट करिए और जा कर के वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। और मैं वीडियो की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, जहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस बिना किसी देरी के। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ सॉल्यूशन देना है, जो कि आपका क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है। और यहाँ पर हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर पेन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, देन यहाँ पर हमें क्या करना है, नंबर में बहुत ही टिपिकल सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। देन हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5 इन द ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 0.2x और प्लस का 5 इक्वल टू 2 इन द ब्रैकेट में 3.5x और ये आपका हो जाएगा माइनस का 3। देन क्लियर है, हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया। देन हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर का, तो 0.2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वैल्यू हो जाएगी आपकी 1.0x प्लस 25। डन। सेम इसी तरीके से हम यहाँ करेंगे, 35 का डबल करेंगे 70 हो जाएगा। देन हम इसको लिख सकते हैं 7.0x माइनस 3। देन हम ट्रांसपोजिंग ऑफ द वेरिएबल एंड द कांस्टेंट वैल्यू का कर लेंगे, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी x माइनस 7x इक्वल टू -3 एंड द माइनस का हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पर -3 नहीं होगा बेटा, यहाँ पर होगा आपका माइनस का 6। देन वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी आपकी, देन वैल्यू हो जाएगी आपकी 6 माइनस का 25। देन यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस का 6x इक्वल टू माइनस का 31। x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका माइनस का 31 और अपॉन में माइनस का 6। देन हम माइनस टू माइनस कैंसिल आउट कर देंगे, तो वैल्यू जो है हमारी बन जाएगी, वैल्यू हमारी बन जाएगी x इक्वल टू 31 अपॉन 6। दैट इज योर आंसर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको कुछ नहीं करना था। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना था। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ट्रांसपोजिंग ऑफ द वेरिएबल्स एंड द नंबर्स करने थे। ऐड हो रहा था, ऐड करते सब्ट्रैक्शन था, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। देन आफ्टर दैट आपकी वैल्यू जो आ गई x इक्वल टू 31 अपॉन 6। नाउ द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट वन क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि राधा टेक्स सम फ्लावर्स इन द बास्केट। तो राधा के पास क्या है, एक बास्केट है। ठीक है, हम यहाँ पर भी बास्केट एक छोटी सी बना लेते हैं, बास्केट है, मान लेते हैं ये आपकी बास्केट है, मेरी नहीं सॉरी राधा की बास्केट है। ठीक है, और इस बास्केट में क्या है, आपके राधा के फूल है। ठीक है, क्या है, फूल है। ठीक है, और ये हमारी है प्यारी सी राधा। ठीक है, ये राधा है और ये इनके कर्ली हेयर है। ठीक है, ये राधा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक बास्केट ली और उसमें इन्होंने कुछ फ्लावर्स लिए, और फ्लावर्स लेकर के कुछ आपके टेम्पल्स हैं, इन पे जा कर के वो विजिट कर रहे हैं 1 बाय 1। और यहाँ पर इन्होंने क्या है, सी ऑफर्स 1/2 ऑफ द फ्लावर्स फ्रॉम द बास्केट इफ सी लेफ्ट विथ 3 फ्लावर्स एट द एंड व्हेन फाइंड द नंबर ऑफ द फ्लावर्स सी हैड इन द बिगनिंग। देन हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे एट द first temple, at the first temple
ऑफर्स, कितना ऑफर्स कर रही हैं? ऑफर्स 1.5 फ्लावर्स, कितना कर रही हैं भाई? 1.5 फ्लावर्स। देन यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी? रिमेनिंग फ्लावर। देन हम यहाँ पे लिख लेंगे रिमेनिंग फ्लावर इक्वल टू हो जाएगा आपका x/2। डन। देन यहाँ पर एट द सेकेंड टाइम देन वैल्यू इक्वल हो जाएगी आपकी इन द सेकेंड टाइम रिमेनिंग फ्लावर इक्वल टू x/2 इंटू में 1/2 इक्वल टू हो जाएगा आपका x/4। एट द थर्ड टाइम रिमेनिंग फ्लावर कितना हो जाएगा भाई? रिमेनिंग फ्लावर इक्वल टू आपका हो जाएगा x/4 इंटू में 1/2 इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी आपकी x/8। देन यहाँ पर टोकरी में कितने फ्लावर बच रहे हैं? 3। देन हम इसको लिख सकते हैं कि x/8 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24। सो नंबर ऑफ द फ्लावर इक्वल टू हो जाएगा 24, जो कि हो जाएगा इन द बास्केट। डन, दैट इज योर आंसर। आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था। क्या था एक्चुअल में, राधा जो है वो प्रत्येक टेंपल में जा रही है एंड द 1.5 फ्लावर जो है बास्केट से निकाल करके टेंपल पर जो है वो कह सकते हैं कि चढ़ा रही है भगवान पर। देन यहाँ पर क्या कर रहा है, एट द एंड ऑफ द आपसे पूछा कि नंबर ऑफ द फ्लावर इन द बिगनिंग, यानी शुरुआत में राधा के पास कितने फूल थे। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर रहा क्वेश्चन नंबर 23। देन यहाँ पर एक अमाउंट है जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है सलमा, किरण और जेनिफर को। ठीक है, और सलमा को मिलता है यहाँ पर 1000 मोर देन किरण एंड द जेनिफर गेट्स इक्वल टू 500 मोर देन किरण एंड द फाइंड द मनी रिसीव्ड बाय द जेनिफर। तो लेट यहाँ पर एक क्या करते हैं, एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं। देन हम यहाँ पे लिखेंगे 13500, दैट इज़ द अमाउंट जो कि आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। किन के बीच में करना है? 3 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और वो 3 पर्सन कौन है? तो पहला जो है आपके पास है सलमा, सेकंड वन आपके पास कौन है? किरण, एंड द थर्ड वन कौन है? जेनिफर। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने एक बात बोली कि किरण को मिलता है x रुपीज़। देन यहाँ पर सलमा को कितना मिल रहा है? सलमा गेट 1000 मोर देन द किरण। तो यहाँ हमने मान लिया है कि लेट किरण गेट मनी इक्वल टू ₹x। डन। देन सलमा को कितना मिलेगा? जो कि कह रहा है 1000 मोर देन किरण। तो सलमा को जो पैसे मिल रहे हैं वो किरण से 1000 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। एंड द जेनिफर गेट्स 5000 मोर देन द किरण। तो जेनिफर को मिलेगा जा करके यहाँ पर आपका x + 500। डन। अब देन हम क्या करेंगे यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x + 1000 + x, और यहाँ पर हम लिख लेंगे x + 500 दैट इज इक्वल टू 13500। वैल्यू हो जाएगी आपकी 3x + 1500 इक्वल टू 13500। देन हो जाएगा 3x इक्वल टू 13500 माइनस 1500। 3x इक्वल टू हो जाएगा आपका 12000। देन हम वैल्यू कैंसिल आउट कर लेंगे, वैल्यू हो जाएगी आपकी 4000। नाउ द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4000। डन, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। देन हम यहाँ पे लिखेंगे किरण गेट मनी इक्वल टू ₹4000। डन। नेक्स्ट यहाँ पर क्या पूछा था आपसे? सलमा। देन हम यहाँ पे लिखेंगे सलमा गेट मनी इक्वल टू x + 1000। नाउ द वैल्यू ऑफ x कितना है? ₹4000।
प्लस 1000 डन। वैल्यू हो जाएगी आपकी ₹5000 डन। एंड द लास्ट वन जेनिफर गेट मनी इक्वल टू, वैल्यू हो जाएगी आपकी x प्लस 500, वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेंगे ₹4000 प्लस 500, देन आंसर आ जाएगा आपका ₹4500, दैट इज योर आंसर। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पर आपसे एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पर किरण को मान लेंगे, किरण को रुपए जो मिलते हैं वो है x है। सलमा को क्या है, सलमा को जो भी अमाउंट किरण को मिल रहा है उससे 1000 रुपीज़ जो है वो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, मैंने नोट डाउन कर लिया। एंड द जेनिफर जो है इसको किरण से 500 एक्स्ट्रा मिला है, वो भी मैंने नोट डाउन कर लिया। अब एक्चुअल में ये जो अमाउंट है वो तीनों में इक्वल तो नहीं कह सकते, जो अमाउंट है वो इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। देन हमने क्या किया, तीनों को ऐड करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और अगेन पुट द वैल्यू ऑफ एक्स जो भी वहाँ पर हमने माना था इसको सॉल्व आउट कर लिया। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर हुज फिफ्थ पार्ट इज इंक्रीजेड बाय द 30 इज इक्वल टू फोर्थ पार्ट डिक्रीजेड बाय द 30। देन हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेट, क्या लिखेंगे यहाँ पर कि लेट, क्या लिखेंगे यहाँ पर कि लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, नंबर वो क्या है हमारा x है, जिसका फिफ्थ पार्ट जो है वो इंक्रीज कर रहा है कितने से, तो यानी कि इसका फिफ्थ कितना हो जाएगा x/5, दैट इज़ द इंक्रीजेज बाय द 30 डन। ठीक है, एंड द सेम पार्ट है और इसको ये क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट है इसका, दैट इज़ द डिक्रीजेज बाय द 30 डन। दैट इज़ द इक्वेशन। यहाँ पर हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी x/5 और ये हो जाएगा आपका माइनस का x/4 इक्वल टू हो जाएगा -30। अगेन ये प्लस जो है +30 इक्वल टू हो जाएगा -30। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 20, 5 4 जा तो 4x माइनस का 5x और इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 60। वैल्यू हो जाएगी -x अपॉन में 20 इक्वल टू माइनस का 60, तो माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस का 1200। देन माइनस टू माइनस कैंसिल आउट कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1200, दैट इज योर आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा सम ऑफ द 2 डिजिट्स नंबर इज 11, द गिवन नंबर इज लेस देन द नंबर ऑब्टेन बाय द इंटरचेंजिंग द डिजिट बाय द 9 एंड फाइंड द नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, लेट, यहाँ पर भी मानेंगे कि जो नंबर है हमारे कि लेट द वंस वैल्यू डिजिट बी एक्स। ठीक है, और यहाँ पर आपकी 10th डिजिट क्या हो जाएगी भाई, 10th डिजिट हो जाएगी यहाँ पर इक्वल टू वाई डन। देन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू हो जाएगा आपका 10y प्लस एक्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि 2 डिजिट्स इनका अगर हम सम करें तो वैल्यू इज इक्वल टू 11 के बराबर होगी। देन हम यहाँ लिखेंगे कि आपका x प्लस वाई इक्वल टू 11, दैट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है द गिवन नंबर इज लेस देन द नंबर ऑब्टेन बाय द इंटरचेंजिंग। तो नंबर हमारे पास क्या है 10y प्लस एक्स, देन हम इसको इंटरचेंज कर लेंगे। देन लिखेंगे यहाँ पर कि इंटरचेंजिंग द नंबर, देन इक्वेशन बन जाएगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 10y प्लस एक्स। नंबर को हम इंटरचेंज कर लेंगे तो वैल्यू बन जाएगी आपका 10x प्लस वाई डन। दैट इज द लेस देन द नंबर ऑब्टेनिंग बाय द इंटरचेंज द डिजिट बाय द 9, तो दैट इज द लेस देन, तो माइनस का 9। देन हम क्या करेंगे यहाँ पर 10y माइनस वाई प्लस एक्स माइनस का 10x और इक्वल टू माइनस का 9। वैल्यू हो जाएगी आपके पास माइनस का 9x प्लस का 9y, देन इक्वल टू हो जाएगा हम यहाँ पर -9। क्या करेंगे यहाँ पर 9 माइनस का 9 कॉमन कर लेंगे, वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 9, तो -9 कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी 1, तो x इक्वल टू x माइनस वाई इक्वल टू बन जाएगा 1, दैट इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। देन हम क्या करेंगे यहाँ पर
लिखेंगे फ्रॉम, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। वैल्यू हो जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 11 और x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 1। वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी 2x इक्वल टू 12, देन x की वैल्यू हो जाएगी 6। डन। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू इन्हें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, देन हो जाएगा आपका x प्लस वाई इक्वल टू 11, देन हम लिखेंगे यहाँ पर y इक्वल टू 11 माइनस 6, वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5, ठीक है। हमारे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू आ चुकी है, हमसे नंबर वो पूछ रहा था, देन रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू हमारे पास है 10y प्लस एक्स। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x, y कितना है आपका 10 इंटू 5 और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 6, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 50 और प्लस 6 दैट इज़ द 56, दैट इज योर आंसर। क्लियर, डन। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर भी आपसे क्या कह रहा है, टू एंगल्स टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर ईच 4 मीटर लेस देन द थ्राइस टाइम्स ऑफ द थर्ड साइड, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द ट्रायंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज 55 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ एंगल, ठीक है, आपको एक एंगल ड्रॉ करना है, ठीक। यहाँ पर इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया है कि थर्ड साइड, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि लेट द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल बी एक्स। डन। हमने यहाँ पर क्या मान लिया, एक्स, एंड द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर सेम, तो मैंने यहाँ पर सेम कर लिया, देन दैट इज द 3 टाइम कर लिया, एंड द 4 लेस देन है, तो देन ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 3x माइनस 4। डन। एंड द क्या गिवन है आपका, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू आपका दे रखा है 55 मीटर। डन। हमें क्या करना है, ईच साइड हमें क्या करनी है यहाँ पर बतानी है, देन हम यहाँ पर लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ द ऑल साइड, देन वैल्यू हो जाएगी आपकी x प्लस 3x माइनस का 4 प्लस 3x एंड माइनस का 4, दैट इज़ द 55 पेरीमीटर, एंड द x 3x कितना हो जाएगा आपका 4x और 3x, तो ये हो जाएगा आपका 7x माइनस का 8, देन हो जाएगा आपका 55 प्लस 8 इक्वल टू 7x, देन 63 इक्वल टू 7x, तो 7 9 जा 63। नाउ द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। डन। नाउ द यहाँ पर थर्ड साइड कितनी हो जाएगी आपकी, थर्ड साइड हो जाएगी आपकी दैट इज़ द x, तो x की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 मीटर, एंड द फर्स्ट साइड कितना हो जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट एंड सेकेंड साइड इक्वल टू हो जाएगा आपका 3x माइनस का 4 इक्वल टू, तो देन 3 इंटू में 9 माइनस 4, तो 27 माइनस 4 इक्वल टू 23 मीटर, दैट इज योर आंसर। आप दोनों को ऐड कर लीजिए, तीनों वैल्यू को, इट इज इक्वल टू 55 बिकॉज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू कितना होता है, सम ऑफ द ऑल साइड। आप आंसर को चेक भी कर सकते हैं कैसे। देन जो आपकी थर्ड साइड है, मान लेते 2 साइड्स आपकी हैं 23 एंड द 23 एंड द थर्ड वन क्या है आपकी 9, ऐड कर लीजिए 9 3 12 एंड द 15 कैरी 1 2 2 4 1 एंड द 5, दैट इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 27। देन यहाँ पर आपको एक क्या दे रहा है, पेंटागन का फिगर दे रहा हो, यहाँ पर भी आपसे पेरीमीटर। देखिए आपको पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर में आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना है, सम ऑफ द ऑल साइड कर देना है, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे वो आपका रेक्टेंगल हो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चाहे वो आपका रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो। ठीक है, आपको फॉर्मूले नहीं याद है तो आप क्या करेंगे ना, पेरीमीटर में सम ऑफ द ऑल साइड कर देंगे।
चाहे वो आपका पेंटागन ही क्यों ना हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है आपका। ठीक, देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, पेरीमीटर इक्वल टू लिख देंगे यहाँ पर, पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ द ऑल साइड। तो साइड्स कितनी है, 5 हैं, तो x+1 प्लस x+1 प्लस x+2, देन यहाँ पे लिखेंगे 2x+1 एंड द 2x प्लस का 2 एंड द पेरीमीटर गिवन कितना है 77। देन यहाँ पर वेरिएबल्स को ऐड कर लेंगे, वेरिएबल कितना है 2x 3x 3 to 5 5 to कितना हो जाएगा 7x। देन यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू 1 2 2 to 4 1 5 to 7, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी प्लस का 7। देन यहाँ पर क्या कह रहा है 77 माइनस 7 इक्वल टू 7x, तो ये वैल्यू हो जाएगी 70 इक्वल टू 7x। देन हम कैंसिल आउट कर लेंगे, 7 10 जा 70, x की वैल्यू कितनी आ गई 10। यही मुझसे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। डन है, तो आपको घबराना नहीं है। पेरीमीटर के लिए आपको फार्मूला अगर आपको नहीं याद है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, जो कि होता है आपका 2 इन द ब्रैकेट l+b, स्क्वायर का होता है 4 इंटू साइड। अगर आपको फॉर्मूले नहीं लड़ना है तो आप क्या कर सकते हैं, सम ऑफ द ऑल साइड यहाँ पर आप कर सकते हो। क्लियर है, जो कि बहुत ही सिंपल है। पेरीमीटर के लिए आपको सम ऑफ द ऑल साइड करना है, बस इतना ही सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, जो कि आज आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। आई होप आपने वीडियो अभी तक पूरा देख लिया होगा और स्किप बिल्कुल भी नहीं किया होगा। ठीक है, देखिए बेनिफिट आप ही का है, अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में रहेंगे, और आपके क्वेश्चन दिमाग में रहेंगे तो आप इनको सॉल्व आउट करने की कोशिश कर सकते हैं, या हो सकता है इनमें भी आप पूरी तरीके से उसको सॉल्व आउट कर पाएँ। ठीक है, तो अगर आप स्किप करते हो तो स्किप करने पे या आप वीडियो कुछ बच्चे क्या करते हैं, वीडियो को फास्ट चला लेते हैं। ठीक है, और फास्ट चलाते चलाते क्या करते हैं, वीडियो को देखते हैं और कॉपी कर लेते हैं सारी चीज़ें। तो कॉपी नहीं करना है, कॉपी एक अलग चीज़ है, प्रैक्टिस एक अलग चीज़ है। प्रैक्टिस आप करते हैं क्वेश्चंस की तो आपको निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, और इसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन पे मिलने वाले हैं। ठीक है, जिसमें भी मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ठीक है, और क्या ही कह सकता हूँ, ये तो आपके ऊपर है, आपको सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है। ठीक है, डिपेंड करता है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएं मुझे कि आपको जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व आउट करा रहा हूँ ये आपके पल्ले पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अब एक्चुअल में अगर समझ में नहीं आता है तो फिर वीडियो बनाने का मेरा कोई तुक नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसे लगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, एंड द लास्ट का आज का जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी आपसे पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। इन द प्रीवियस क्वेश्चन में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपसे पेरीमीटर निकालने के लिए कह रहा था। ठीक है, अब आपको आई होप मुझे लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन जो है आप जो है ये आप क्वेश्चन नंबर 28 खुद से लगा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो पॉज कर दीजिए, डन, और सॉल्व आउट कर लीजिए। आफ्टर दैट आंसर जो है वो मैच करा लीजिए। अगर आपका आंसर सही आ रहा तो देन आपने पेरीमीटर निकालना सीख लिया है। सिंपल सा फॉर्मूला है, मैंने आपको अभी लास्ट क्वेश्चंस में बताया कि पेरीमीटर निकालने के लिए आपको कोई किसी भी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सम ऑफ द साइड्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 186 के बराबर हो जाएगा। डन, चूँकि ये आपका जो फिगर है वो रेक्टेंगल का बना रखा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप मैंने कहा सम ऑफ द ऑल साइड, तो यहाँ पर आपकी दूसरी ये जो साइड हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी 2x प्लस का 66, और ये नीचे हो जाएगा आपका 5x प्लस का 6। अब आप ऐड कर सकते हो। डन, लेकिन मैं जो करूँगा मैं यहाँ पे लिखूँगा कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, 2 इन द ब्रैकेट में l+b। l कितना गिवन है, तो यहाँ पर l गिवन है आपका 5x प्लस का 6, एंड द जो ब्रेथ गिवन है वो है आपकी 2x प्लस का 66। डन, एंड द शेप का जो पेरीमीटर है दैट इज़ द 186। डन, तो 186 को हम कट कर लेते हैं, वैल्यू हो जाएगी 2 9 जा 18 और 2 3 जा 6, तो 93 इक्वल टू 5x एंड द 2x, वैल्यू हो जाएगी आपकी 7x, 6 एंड द 66 हो जाएगा आपका 72। देन हो जाएगा 93 माइनस 72 इक्वल टू 7x,
वैल्यू हो जाएगा 3 में से 2 लेस करेंगे वैल्यू 1, 9 में से 7 लेस करेंगे वैल्यू आ जाएगी 2, देन हो जाएगा आपका 7x। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 3 जा 21, देन वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू 3, दैट इज योर आंसर। और यहाँ पर भी हमसे जो पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अगर यहाँ पर इनकेस कह देता कि लेंथ कितनी होगी, ब्रेथ कितनी होगी, देन हम यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो यहाँ पर हम जा करके पुट कर देते, देन हमें यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ जो है वो हमें यहाँ पर पता चल जाती। आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।